ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 4। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणांश्च अन्ये यजन्ते तामसा जनः। सात्विक गुण वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं जो कि सात्विक हैं। रजोगुण वाले लोग यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं जो राजसी हैं, तथा तमोगुण वाले लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं जो कि तामसी हैं। इस अध्याय का नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग। इस अध्याय में भगवान 3 प्रकार की श्रद्धाओं का वर्णन कर रहे हैं। वह श्रद्धा जो सात्विक भाव में है, वह श्रद्धा जो रजोगुणी है, एवं वह श्रद्धा जो तमोगुणी है, और इन सबसे ऊपर निर्गुणा श्रद्धा। पिछले श्लोकों में भगवान ने वर्णन किया कि मनुष्य की श्रद्धा उसके पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार बनती है। अब पूर्व जन्मों के संस्कार कैसे बनते हैं? जैसे हम लोगों ने कर्म किए, जिस प्रकार का संग रखा, इन सब से हम लोगों के संस्कार बनते हैं, और उन्हीं संस्कारों के अनुसार हमारी श्रद्धा बनती है। उस श्रद्धा के अनुसार हम विभिन्न पूज्य वस्तुओं की पूजा करते हैं। अब जो पूजा करते हैं वे भी सात्विक गुण वाले लोग जो सात्विक भाव में हैं, अर्थात देवता, उनकी पूजा करते हैं। यह भगवान इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि सात्विक गुण वाले जो हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं, जो रजोगुण वाले हैं वे यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, क्योंकि यक्ष और राक्षस राजसिक वृत्ति के हैं। और इसी प्रकार से तमोगुण वाले लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, क्योंकि वे तामसिक हैं। श्री गुरुदेव इस श्लोक की व्याख्या में लिखते हैं कि इस श्लोक में भगवान लौकिकी श्रद्धा से विभिन्न देवताओं की पूजा करने वालों की श्रद्धा का प्रकार भेद बता रहे हैं। तो एक लौकिकी श्रद्धा है और एक पारमार्थिक श्रद्धा। लौकिकी श्रद्धा जो संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए होती है, और पारमार्थिक श्रद्धा जो इस जड़ जगत से अतीत परम तत्व है उसको जानने के लिए होती है। तो शास्त्र के अनुसार केवल भगवान ही पूजनीय हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम लोग नाना प्रकार के देवी देवताओं आदि की पूजा करते हैं, परंतु यह शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्रों के अनुसार भक्ति केवल भगवान की ही की जाती है। अब भगवान कौन है? वे एक अद्वितीय परम पुरुष अनादिर आदि गोविंदः सर्व कारण कारणम श्री कृष्ण, और जो उनके लीला अवतार आदि हैं, पुरुष अवतार हैं, वे सब पूजनीय हैं, क्योंकि वे सब भगवत तत्व हैं। किंतु नाना प्रकार की लौकिक कामनाओं से परिचालित होकर जो लोग विभिन्न देवताओं या वस्तुओं की पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा 3 प्रकार की होती है: सात्विकी, राजसी और तामसी। जो लोग सात्विक की श्रद्धा वाले हैं वे ब्रह्मा, शिव, चंद्र, इंद्र, सूर्य आदि की पूजा करते हैं। ये देवता हैं, देवियां हैं, और ये सात्विक भाव वाले हैं। ब्रह्मा जी हों अथवा शिव जी हों, इंद्र अथवा चंद्र एवं सूर्य। देखिए,
हमारे शास्त्रों के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता हैं। क्यों इतने देवी देवता हैं? क्योंकि ये ब्रह्मांड के अलग अलग कार्यों का संचालन कर रहे हैं। जिस प्रकार से एक देश में सरकार के कई डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट में एक मिनिस्टर होता है, फिर उसके नीचे सेक्रेटरी होते हैं, फिर नाना प्रकार के अंडर सेक्रेटरी, और कितना बड़ा उनका स्टाफ होता है ना। तो उसी प्रकार से जब एक देश को चलाने के लिए इतने सरकारी दफ्तर और उनमें काम करने वाले होते हैं, तो उसी प्रकार इस विशाल ब्रह्मांड के संचालन के लिए भगवान ने अलग अलग देवी देवताओं को नियुक्त करके रखा हुआ है। परंतु ये जितने भी देवी देवता हैं ये सब जीव तत्व हैं और ये सब कार्य भगवान की शक्ति से ही करते हैं और उन्हीं की आज्ञा अनुसार ही करते हैं। और वे जो कुछ भी देते हैं वे केवल भगवान की कृपा से ही प्रदान कर पाते हैं। तो वास्तव में देने वाले तो एक भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वे भले देवी देवताओं के माध्यम से दें, परंतु हम मूर्ख लोग ये समझते हैं कि ये देवी देवता हमारी इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं। वास्तव में भगवान जो जड़ वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं उन लोगों को अपने से इस प्रकार दूर रखते हैं, क्योंकि वे लोग देवी देवताओं की पूजा में कामुक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए ही उसी पूजा में फंसे रहते हैं और वे कभी भी इस जड़ जगत से मुक्त होकर के भगवत प्राप्ति के लिए इच्छा नहीं करते, उसके लिए कोई भजन साधन नहीं करते। तो ऐसे लोगों को भगवान आपसे थोड़ा दूर ही रखते हैं। तो जो सात्विक श्रद्धा वाले हैं वे ब्रह्मा जी, शिव जी आदि की पूजा करते हैं। उसी प्रकार जिनकी श्रद्धा राजसी होती है वे दुर्गा, यक्ष, राक्षस आदि की पूजा करते हैं। अब देखिए, दुर्गा देवी जो हैं वे राजसिक भाव में बताई गई क्योंकि वे संसार रूपी दुर्ग की रक्षा करती हैं। इस संसार में जीव जो बद्ध जीव हैं वे अनादि काल से त्रिगुणात्मक माया के जंजाल में, उन बेड़ियों में फंस करके नाना प्रकार के कष्ट पा रहे हैं। और यह जो संसार रूपी दुर्ग है इसकी रक्षा करने वाली हैं दुर्गा देवी। तो वे इन सब भगवत विमुख जीवों को संसार में बांध करके रखती हैं और मूर्ख जीव क्या हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं और उन्हीं से संसार में और बंध जाने के लिए नाना प्रकार की जड़ वस्तुओं की कामना करते हैं और वे खुशी खुशी दे भी देती हैं कि इस प्रकार से वे उनके चंगुल में ही फंसे रहेंगे। और हम लोग सोचते हैं वाह, हमारी तो इच्छा माँ ने पूरी कर दी। वास्तव में दुर्गा जी जो हैं वे भगवान की भक्त हैं। वे वास्तव में प्रसन्न तो तब होंगी जब कोई उनके चंगुल से छूटने का प्रयत्न करे और भगवत प्राप्ति के लिए यत्न करे, तब वास्तव में वे प्रसन्न होती हैं, क्योंकि वे स्वयं भी वैष्णवी हैं। तो जो तामसी, ऐसे राजसिक व्यक्ति जो हैं वे दुर्गा, यक्ष आदि की पूजा करते हैं और जो तामसी श्रद्धा वाले व्यक्ति हैं वे भूत प्रेत आदि की पूजा करते हैं, क्योंकि जो भूत प्रेत हैं वे तामसिक भाव में हैं। अब जिसकी हम पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो हमारी भावना भी वैसी ही हो जाती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में लिखते हैं कि सात्विक अंतःकरण वाले लोग सात्विक की श्रद्धा द्वारा सात्विक शास्त्र की विधि के अनुसार सात्विक देवताओं को पूजते हैं। अर्थात जो सात्विक वृत्ति वाले लोग हैं, जिनके सात्विक संस्कार हैं पूर्व जन्मों से, उनकी श्रद्धा भी सात्विक ही है और वे उन शास्त्रों की विधियों को पालन करते हैं जो शास्त्र सात्विक हैं और उनके अनुसार वे सात्विक देवताओं की ही पूजा करते हैं। तो उनके लिए सब कुछ सात्विक भाव का ही है। इस कारण से वे भी देवता ही कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं का चिंतन करने के कारण, उनका पूजा अर्चन करने के कारण ऐसे व्यक्तियों की
वृत्ति स्वभाव भी देवमय हो जाता है। इसी प्रकार राजसिक और तामसिक अंतःकरण वाले लोगों का भी स्वभाव राजसिक और तामसिक हो जाता है। श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी भी इस विषय को समझाते हुए टीका में लिखते हैं कि इस श्लोक में श्री भगवान ने कर्म भेद के आधार पर नाना प्रकार की श्रद्धा वाले उपासकों का वर्णन किया है। शास्त्रों का विधान है कि एकमात्र श्री भगवान ही उपास्य हैं, परंतु जो शास्त्रों में पारंगत अथवा श्रद्धावान नहीं है, वे अपने प्राकृतिक गुणों के अनुसार नाना प्रकार के लक्ष्यों को पूजते हैं। सात्विक पुरुष सामान्यतः ब्रह्मा, शिव, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र आदि देवताओं को पूजते हैं। देवता अनेक हैं, सात्विक पुरुष अपनी कामना के अनुरूप उन्हें पूजते हैं। ऐसे ही राजस मनुष्य असुरों की उपासना करते हैं। वे लिखते हैं कि हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता में एक मनुष्य ने हिटलर की पूजा की थी, क्योंकि युद्ध के कारण उसने काला बाजारी से बहुत धन कमाया था। ये राजस मनुष्य किसी शक्तिशाली मनुष्य को ही ईश्वर बना लेते हैं। उनके विचार से किसी को भी ईश्वर समझकर पूजा जा सकता है, जिससे वही फल होगा। तो आजकल हम लोगों के लिए भगवान वे है जो हमारी संसारिक इच्छाओं को पूर्ण कर दे। तो जैसे स्वामी महाराज प्रभुपाद जी टीका में लिख रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता में एक ऐसा व्यक्ति था जो देवी देवताओं की पूजा तो छोड़िए, वह हिटलर जैसे क्रूर अत्याचारी की पूजा करता था। क्यों? क्योंकि विश्व युद्ध के कारण उसका काला बाजारी का जो उसका अपना धंधा था वह बहुत बढ़ रहा था, तो वो बहुत धन कमा रहा था। तो जब हमारा धन ही हमारा पूज्य बन गया है, तो जिससे हमें धन की प्राप्ति होती है उसी को हम भगवान बना लेते हैं। यही कलियुग का प्रभाव है, इस युग की विडंबना है कि जो भगवतीय वस्तु हैं, जो भगवान हैं, उनको छोड़ करके हम नाना प्रकार के लोगों की जो स्वयं भी अनित्य हैं, मरणशील हैं, उनकी पूजा करते हैं। आगे वे लिखते हैं कि तामस व्यक्ति भूत प्रेत गणों को पूजते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी कभी किसी मृत मनुष्य की चिता को भी पूजते हैं। मैथुन सेवा इसी तामसी श्रेणी में आती है। अनेक गांव में प्रेतों के उपासक होते हैं। बहुत से वृक्ष प्रेत निवास के रूप में प्रसिद्ध हैं और कुछ लोग उनके लिए पूजन और यजन करते हैं। तो वे ऐसे प्रेतों आदि की पूजा करते हैं। वे नाना प्रकार की पूजन पद्धतियां वास्तव में भगवत उपासना नहीं है। भगवत उपासना वही कर सकते हैं जो शुद्ध सत्व में है। श्रीमद् भागवतम में कहा है, चौथे स्कंध के 3 अध्याय में, जहां शिव जी सती से वार्तालाप कर रहे हैं, वे कहते हैं, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम यद्यते तत्र पुमान अपावृतः सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेव ही अधोक्षजो में नमसा विधीयते। अर्थात शुद्ध सत्व में स्थित मनुष्य भगवान वासुदेव का भजन करता है। तो जो सत्व भाव से भी ऊपर शुद्ध सत्व में है, ऐसा व्यक्ति जो है वे श्री कृष्ण का भजन करेगा। तो प्रकृति के गुणों से बिल्कुल मुक्त होकर शुद्ध सत्व में स्थित हो गए हैं जो लोग, वे भगवत भजन कर सकते हैं। अब एक और पॉइंट बहुत अच्छी तरह से समझने वाला है। श्री गुरुदेव इसे टीका में समझाते हैं। वे लिखते हैं कि कभी कभी एक ही देवता की पूजा तीनों गुणों में होती है। अर्थात देवता तो एक ही है, परंतु अलग अलग भावों वाले लोग, सात्विक भाव वाले, राजसिक भाव वाले और तामसिक भाव वाले, वे अपने स्वभाव के अनुसार उसी के अनुरूप उसी एक देवता की पूजा अलग अलग रूप में करते हैं। यहाँ पे वे उदाहरण देते हैं शिव जी की पूजा का, कि प्रलय के समय मार्कंडे जी द्वारा शिव जी की आराधना की गई। काकभुषुंडी जी ने भी शिव जी की आराधना करी। ये जो आराधना है यह सात्विकी है। तो मार्कंडे ऋषि जो थे वे मृकंडू ऋषि और उनकी पत्नी मरुद्वती के पुत्र थे।
इन दोनों की बहुत समय तक कोई संतान नहीं थी। फिर उन्होंने घोर तपस्या करी भगवान शिव की और उनको प्रसन्न करा। शिव जी उनके सामने प्रकट हुए और उनसे कहा कि तुम वर मांगो। तो उन्होंने एक पुत्र प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करी। तो शिव जी ने उस समय उन्हें एक चॉइस दी, विकल्प दिया कि तुम चाहो तो ऐसा पुत्र तुम्हें मिलेगा जिसकी बहुत लंबी आयु होगी, परंतु वे एकदम मूर्ख होगा और अध्यात्म के प्रति उसका कोई रुझान नहीं होगा। और दूसरा ऑप्शन है कि तुम्हें एक बहुत सुंदर पुत्र होगा, वह भक्ति भाव वाला होगा, बहुत मेधावी होगा, परंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष की ही होगी। तो मृकंडू और मरुद्वती ने कहा, भले थोड़े समय के लिए ही पुत्र रहे, परंतु वह यदि भक्त होगा और बुद्धिमान होगा तो वही सबसे अच्छा है। तो उन्होंने ऐसे पुत्र की कामना करी। समय आने पर उन्हें पुत्र हुआ, उनका नाम हुआ मार्कंडेय, और वे बहुत ही मेधावी और भक्त बालक थे। अब जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, उन्होंने सब शास्त्र पढ़े, उनमें पारंगत हुए, उनका उपनयन भी हुआ, गायत्री मंत्र मिले और बड़े ही तन्मयता से भजन करते थे। जब उनकी आयु 16 के करीब होने वाली, तब उनके माता पिता को बड़ी चिंता होने लगी कि अब तो इसकी मृत्यु निकट आ रही है। तब उन्होंने मार्कंडेय जी को बताया कि तुम्हारी मृत्यु जो है 16 वर्ष पर होगी। तब मार्कंडेय जी ने अपने माता पिता से प्रार्थना करी कि आप आज्ञा दें, मैं शिव जी की उपासना करना चाहता हूँ। और उनका आशीर्वाद पाकर के, माता पिता का आशीर्वाद पाकर के, उन्होंने घोर तपस्या करी भगवान शिव की। अब 16 वर्ष पूरे हुए और यमराज उन्हें लेने के लिए आ गए। उन्होंने उनकी आत्मा को ले जाने के लिए फंदा फेंका, लेकिन वह जो फंदा था वह मार्कंडेय जी जो शिवलिंग को कस करके पकड़ करके बैठे हुए शिव जी की आराधना कर रहे थे, तो उन्होंने शिवलिंग को आलिंगन करके बैठे हुए थे। तो जब यमराज जी ने अपना फंदा फेंका तो उस फंदे में वह शिवलिंग भी आ गया। जब उन्होंने खींचा तो वह शिवलिंग फटा और उसके अंदर से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और बहुत क्रोधित हुए यमराज पर उन्हें मृत्यु दे दी और अपने भक्त मार्कंडेय को बचाया। तब बाकी देवी देवताओं की प्रार्थना करने पर उन्होंने पुनः जीवन दान दिया यमराज को। तो इस प्रकार अपनी भक्ति से मार्कंडेय जो थे वे बहुत समय तक रहे। उनको आशीर्वाद दिया भगवान शिव ने कि ब्रह्मा के एक कल्प तक, एक दिन अर्थात जो 1000 चतुर्युगियों जितना समय होता है, बहुत लंबा समय है, तो उतनी लंबी तुम्हारी आयु होगी। तो अपने भक्ति के प्रभाव से उनकी जो 16 वर्ष की आयु थी वह इतनी लंबी हो गई। उन्हें भगवान की कृपा से माया का भी दर्शन हुआ और फिर जैसे युग समाप्त हुआ, एक चतुर्युगी, तो प्रलय हुआ, तो उस समय सर्वत्र जल ही जल हो गया। मार्कंडेय ऋषि ढूंढ रहे थे कि कहां पर मैं कहीं कुछ धरती मुझे प्राप्त हो, नहीं तो सब और जल ही जल हो रहा था। वो तैरते 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 नवद्वीप के पास पहुंचे। वहां पे सुरभि गाय ने उन्हें तैरते हुए देखा। वे सुरभि कुंज पे थी। उन्होंने उन्हें पानी से निकाला मार्कंडेय जी को और नवद्वीप की पवित्र भूमि पर लेकर के आई। मार्कंडेय जी ने देखा कि यह पृथ्वी तो समुद्र से ऊपर है, जल से ऊपर है, और यहाँ पर प्रलय का कोई भी प्रभाव नहीं है। क्योंकि नवद्वीप जो है वह नित्य धाम है। तो इस प्रकार मार्कंडेय जी ने सात्विक भाव से पूजा करके शिव जी से चिर आयु प्राप्त करी। उसी प्रकार से काकभुषुंडी जी ने भी शिव जी की आराधना करी और उनकी कृपा से, भले पहले वे श्री राम के विरोधी थे, परंतु फिर भगवान शिव की आराधना से वे भगवान श्री रामचंद्र जी के बहुत उत्तम भक्त बने और सर्वत्र अपने काक शरीर में रहते हुए भी
वह रामायण का पाठ करते थे। और भगवान कृष्ण की लीला में भी काकभुशुंडी जी ने आकर के भगवान की सेवा करी, अपने कौवे के शरीर में रहते हुए ही, क्योंकि उसी शरीर में उन्हें श्री राम की भक्ति प्राप्त हुई थी। आगे श्री गुरुदेव लिखते हैं कि बाणासुर रावण आदि के द्वारा की गई शिव जी की आराधना राजसी है। तो बाणासुर जो था वे भी एक राक्षस था और बहुत शक्तिशाली था, शिव जी का भक्त था। इसकी कथा भी श्रीमद् भागवतम में आती है। उसकी पुत्री उषा को भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से प्रेम हो गया। एक बार अनिरुद्ध उषा के महल में आया और बाणासुर ने को पता चला तो उसने अनिरुद्ध को कैदी बना लिया। फिर भगवान कृष्ण ने अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए बाणासुर के राज्य पर हमला बोल दिया। बहुत घमासान युद्ध हुआ। अंत में भगवान शिव और कृष्ण का भी युद्ध हुआ और उसमें शिव जी के साथ साथ बाणासुर सब परास्त हो गए। भगवान कृष्ण बाणासुर जिसके 1000 हाथ थे, वे अपने चक्र से उसके हाथों को काटने लगे। तब भगवान शिव ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आप इसे छोड़ दीजिए, इसको प्राण दान दीजिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तो इसको मारना नहीं चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ये मेरे प्रिय भक्त प्रहलाद का पड़पौत्र और बलि का पुत्र है, और मैंने प्रहलाद को वचन दिया है, बलि को वचन दिया है कि उसके किसी भी परिवार के सदस्य को मैं कभी नहीं मारूंगा। तो देखिए, बाणासुर था, वे भी शिव जी की पूजा करता था, लेकिन राजसिक भाव से। क्यों? क्योंकि वे सांसारिक चीजों को चाहता था, सुख, ऐश्वर्य, बहुत शक्ति, तो इसलिए उसकी आराधना जो थी वे राजसिक भाव से थी। और फिर था भस्मासुर, वे बहुत तामसिक वृत्ति का था, तो उसने भगवान की पूजा भी उसी भावना से करी। और जब भगवान शिव ने उसकी इच्छा अनुसार उसे यह वर दिया कि जिसके सिर पर भी वह हाथ रखेगा वह व्यक्ति भस्म हो जाएगा, तो सबसे पहले भस्मासुर ने क्या किया? वह शिव जी के पीछे ही भागा उनके सिर पर हाथ रखने के लिए। तो ये अलग अलग प्रकार के साधक, अलग अलग प्रकार के लोग, और इन्होंने एक ही देवता शिव जी की अलग अलग भावना से प्रार्थना करी और से पूजा करी, और इनको फल भी अलग अलग प्राप्त हुआ। जहां पर मार्कंडे जी को चिरायु प्राप्त हुई, बाणासुर को भी अभय भगवान ने प्रदान करा, लेकिन भस्मासुर को भगवान ने मार दिया, क्योंकि वे तब मोहिनी रूप में आए और उन्होंने शिव जी की भी रक्षा करी और भस्मासुर को उसी के वर के द्वारा उसे मार दिया। तो इसी प्रकार दुर्गा आदि की पूजा में भी तीनों प्रकार की श्रद्धाओं का सम्मिश्रण देखा जाता है, किंतु सत्संग के प्रभाव से इन तीनों प्रकार की श्रद्धाएं क्रमशः तामसी से राजसी, राजसी से सात्विक और सात्विकी से निर्गुणा के रूप में बदल सकती है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट गुरुदेव बता रहे हैं कि यदि हम सत्संग करेंगे शुद्ध भक्तों का, तो हमारी जो श्रद्धा अभी तामसिक वृत्ति में है वह राजसिक भाव में आ जाएगी, फिर उत्तरोत्तर बढ़ते हुए राजसिक से सात्विकी और सात्विकी से निर्गुणा के रूप में बदलेगी, और इस निर्गुणा श्रद्धा के द्वारा ही हम अंत में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अब जो निर्विशेषवादी हैं, जो भगवान के रूप गुण लीला आदि को नहीं मानते, उनकी श्रद्धा भी सात्विकी होती है। वे ब्रह्म को निराकार, निर्विशेष इत्यादि मानते हैं, इसलिए वे 5 देवताओं के रूप की कल्पना कर उनकी पूजा करते हैं। तो वे भगवान के रूप को नहीं मानते, परंतु फिर भी 5 देवताओं की पूजा करते हैं, इसलिए क्योंकि वे कहते हैं कि साधना अवस्था में हमें किसी मूर्ति की आवश्यकता है ध्यान लगाने के लिए, परंतु जब हम सिद्ध अवस्था में पहुंच जाएंगे तब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो उनकी जो योग साधना है वह साधना भी अनित्य है, और वे उन रूपों की भी पूजा इसी भाव से करते हैं कि ये तो केवल काल्पनिक रूप हैं।
परंतु फिर भी क्योंकि वे सात्विक भाव से कर रहे हैं, उनकी चित्त की शुद्धि होती है। और बाद में यदि उन्हें सौभाग्य हो और यदि उन्होंने किसी भक्त के प्रति अपराध नहीं करा है, तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। संभव है कि वे भक्ति में भी आ सकें। श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी भी लिखते हैं कि ऐसे निर्विशेषवादी निर्विशेष विष्णु को अर्थात प्राकृत जगत के रूप में विष्णु की उपासना करते हैं। विष्णु भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, परंतु निर्विशेषवादी जो वास्तव में श्री भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, अपनी कल्पना से समझते हैं कि विष्णु रूप भी निर्विशेष ब्रह्म का ही एक पक्ष है। और ऐसे ही ब्रह्मा जी रजोगुण के रूप हैं। इस प्रकार वे अपने को पंच उपासक कहते तो हैं, परंतु यथार्थ सत्य को निर्विशेष ही मानते हैं और इसीलिए अंत में इन सब उपास्यों को त्याग देते हैं। सारांश में शुद्ध सत्व स्वभाव वाले पुरुषों के संग से प्रकृति के नाना प्रकार के गुणों को शुद्ध किया जा सकता है। तो इसलिए पूर्व संस्कारों के कारण हमारी श्रद्धा भले सात्विकी, राजसिक और तामसिक क्यों ना हो, हमें भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करके उस श्रद्धा को निर्गुणा बनाना है, क्योंकि निर्गुणा श्रद्धा के द्वारा ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं और संसार चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।